Yes. मैं सब निकाल लिए, मैं पढ़ता हूँ। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। हालेलुया। हालेलुया। फिर से सब लोग पढ़िए हाँ, उसको। मेरे साथ एक साथ हम पढ़ेंगे। स्टार्ट। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। And also read Matthew 24. Matthew 24 पढ़िए। Matthew 16:24. 16-24, मत्ती 16-24। मत्ती 16-24 निकालिए। मेरे एक साथ हम बोलेंगे। स्टार्ट। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। And 25. और 25वें को भी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। If anyone desires to come after me, और यदि कोई let him deny himself, take up his cross and follow me. और यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। 3 things God said. 3 बातें यहाँ परमेश्वर कह रहे If हैं। you really want to follow God, यदि सच में आप परमेश्वर के पीछे आना चाहते हैं, you have to do 3 things. आपको 3 कार्य करना पड़ेगा। First, you have to deny yourself पहले अपने आप का इनकार करें and take up his cross और अब क्रूस उठाएं and follow him. और उसके पीछे बोलें। Because this world will always want to hold on to life. क्योंकि ये संसार हर समय आपके जीवन को पकड़ के रखना चाहता है। Because you have the Adamic nature in you, क्योंकि आपके अंदर आदम का स्वभाव होने के कारण you want to always possess things into your life. You want to take everything into your life. You are so greedy, you want to take everything into your life. और इसीलिए हम जो है बहुत लालची होते हैं और उसके कारण संसार की सब चीजों को अपने अंदर हम लेने के लिए बेताब रहते हैं, लेना चाहते हैं। Because we have inherited that nature from Adam, that is why. Because the sin nature is in all of us, we have inherited that nature. क्योंकि आदम का जो वो स्वभाव है वो विरासत में हमें मिला हुआ है और उसके कारण से That is why most of us are afraid to die. इसीलिए हम में से बहुत लोग मरने के लिए डरते हैं। है ना? कितना लोग डरते हैं? सब लोग डरते हैं ना? To die is very difficult. मरना बहुत कठिन बात है। But what does the word of God say? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Whoever wants to save his life will lose it. कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। See, that is the key to life. और यही है जीवन की कुंजी। If you want to live, यदि आप जीना चाहते हैं you have to die. तो आपको मरना पड़ेगा। समझ रहे ना? आप समझिए। समझ रहे नहीं समझ रहे? समझ रहे कि नहीं? If you want to live, है ना? The Adamic nature always says, give everything. और आदम का स्वभाव हमेशा कहता है देव। I want everything. मैं सब कुछ I want to live. मैं जीना चाहता हूँ, मुझे देव। But God says, what you take, you lose. और लेकिन वचन क्या बोलता है? जो कुछ तुम लेओगे उसे खो जाओगे। Yes. And whoever loses his life, देने वाले लोग परमेश्वर क्या करेगा? देगा। जो खोएगा वो उसे पाएगा। The nature of man is always to keep hold of life. और मनुष्य का स्वभाव है हर समय पाना या उसके थाम के रखना, ले लेना। He wants to take hold of his life. वो हमारे जीवन को पकड़ के रखना चाहता है। God says, लेकिन परमेश्वर कहता है, when you lose your life, you'll have it. और जब आप उसे खोएंगे, जीवन को खोएंगे तो उसे प्राप्त करेंगे। Yes.
if you want to be successful in your life, यदि आप अपने जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो there are three things you have to do in your life. 3 चीजें आपको अपने जीवन में करना होगा। First, deny yourself, पहला, अपने आप का इनकार करें, take up the cross, क्रूस उठाएं and follow him. और उस यीशु के पीछे, उसके पीछे चलें। What does it mean to deny yourself? और अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। You have to deny yourself means you have to lose everything you have for him. हाँ, अपने आप का इनकार करने का मतलब हर एक वो चीजें जो आपके पास है उसे आप उसके लिए, परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए त्याग दें। It means to take up your cross and every day you have to follow him. Not one day, not only on Sundays. Every day of your life you have to follow him. और इस क्रूस उठाए का मतलब है प्रतिदिन आपको क्रूस उठाना, प्रतिदिन उसके पीछे चलना है। You have to do only things which God wants you to do in your life. और आपको वही कार्य करना है जो परमेश्वर चाहता है आप करें। Yes, because we are living in this world, we are so captivated by the world, our heart always goes to the world. और हम जैसे इस संसार में रह रहे हैं तो इस संसार की बहुत सी चीजें हम पर क्या होता है, काबिज होना चाहता है, हमको जकड़ लेना चाहता है और हम उसके पीछे भागते हैं। Yes, but these are things, they are temporary things. They are temporary things. They are not eternal things. लेकिन जो चीजें आप देख रहे हैं, जिनके पीछे हम जा रहे हैं, वो क्षणिक मात्रा के लिए, क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए। You know, God wants to give you eternal things. परमेश्वर आपको अनंत की चीजों को देना चाहता है। Yes, that is what it says in. Let us turn to 1 Corinthians. पहला कुरिन्थियों निकालें। I'm sorry, 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 4 चौथा अध्याय verses 18. और उसका 18वां पद। सब निकाल दिए। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। Hallelujah. हालेलुया। समझ रहा ना, है ना? समझ रहे हैं? Do you understand this? While we do not look at the things which are seen, but the things which are not seen, but the things which are seen are temporary. और यहाँ लिखता, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। But our heart always goes to the things which we see. लेकिन जिन चीजों को हम देख रहे हैं उसके पीछे हमारा मन जो है भागता है, उसी तरफ लगा रहता है। But God wants us to look at things which we are not seen, which are eternal. That is the permanent thing. लेकिन परमेश्वर चाहता है जिन चीजों को आपने नहीं देखा, जो सदैव का है, अनंत काल का है, उसको देखो और उसके पीछे जाओ। That is what God means denying yourself. इसीलिए परमेश्वर का कहना है कि इसीलिए कि अपने आप का इनकार करो। Your attractions of the world, you should not be attracted by the things of the world which are only temporary in your life. और वे चीजें जो आपके जीवन को इस संसार में आकर्षित करती हैं, जो थोड़े समय का है, उन चीजों के तरफ आप आकर्षित ना हो। Yes, we have to have the mind of Christ. You have to have the mind of Christ so that you will follow the things of what God wants you in your will, in His will. और हमको जो है मसीह का सा, प्रभु यीशु मसीह के जैसा मन होना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर जो चाहता है उसके पीछे हम जाए। Every day we have to make a decision प्रतिदिन हमें एक निर्णय को लेना है that will put Jesus above everything in our life. वही बातें आपके जीवन में मसीह यीशु को ऊंचा रखेगा, आपके इच्छाओं के ऊपर रखेगा। You want breakthrough in your ministry? अपने सेवकाई में
क्या आप छुटकारा चाहते हैं, बड़ा जागृति चाहते हैं? Do you want a breakthrough in your family? क्या अपने परिवार में छुटकारा चाहते हैं? Do you want breakthrough in your personal life? यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में छुटकारा चाहते हैं, You have to put Jesus first. यीशु को अपना जीवन में पहला स्थान दें, Because whoever saves his life will lose it, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाएगा उसे खो देगा, but whoever loses his life will, for my sake, will find it. लेकिन जो उसे खोएगा वो मुझ में प्राप्त करेगा। Yes. Ne? Imagine every day how many hours you're spending your time before phone. और कल्पना करिए कि एक दिन में आप जो प्रतिदिन आप कितना समय, कितना घंटा आप अपने फोन में उपयोग करते हैं। No, this phone has become a snare in people's life. और ये जो फोन है मनुष्य के जीवन में एक फंदा बन गया, फंदा। Most of the people I see always look. I say they और always look at it. बहुत अधिकतम लोग जो हैं मोबाइल को देखते रहते हैं। Yes, you are wasting it. How many hours you are wasting in that? और कितने सारे घंटों को हम मोबाइल में व्यर्थ बर्बाद करते हैं। The Lord told me, प्रभु ने मुझसे कहा, don't look at Google. बस मैं बंद कर दिया। किस दिन परमेश्वर ने बोला, मैं बंद कर दिया। और परमेश्वर ने जिस दिन मैं आपसे नहीं कहा देखते हैं। कि गूगल बंद कर दो, गूगल नहीं देखना आपको, आपने उसी दिन निर्णय लेकर के गूगल देखना बंद कर दिया। 24 hours 7. और 24 24 hours. घंटे सातों दिन I think Jesus, I talk Jesus, I eat Jesus, I do everything Jesus. और मैं यीशु बोलता हूँ, यीशु सुनता हूँ, यीशु देखता हूँ, यीशु करता हूँ, सब कुछ यीशु के अनुसार होता I है। think Jesus. मैं यीशु सोचता हूँ, Yes, because I want to follow him. क्योंकि मैं उसका अनुसरण करना चाहता हूँ Implicit obedience. और उसके आज्ञाओं को अपने जीवन में मैं धारण करना चाहता हूँ, उपयोग करना चाहता हूँ। Yes, to be an instrument in the hand of God. कि परमेश्वर के हाथों में एक उपयोगी यंत्र बनने के लिए। Now, if you are not humble, यदि आप नम्र नहीं हैं, God cannot use you. आपको परमेश्वर उपयोग नहीं कर सकता। No? I make it very, very clear. If you are not humble, God cannot use you. You have to deny yourself. और It means you have to die daily. स्पष्ट मैंने किया इस बात को कि आपको नम्र होना होगा। जब तक आप नम्र और दीन नहीं बनेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए हमें प्रतिदिन अपने स्वभाव का इनकार करना होगा। What should be your prayer? आपका प्रार्थना कैसा होना चाहिए? Lord, the Holy Spirit God, पवित्र आत्मा परमेश्वर, take me to the cross. मुझे क्रूस के पास ले चल, Crucify me on the cross. क्रूस पर मुझे क्रूसित कर प्रभु। Self should die daily. और मेरा स्वयं जो है, अहम जो है, मरना है। You know? That is the greatest enemy in your life. ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपके जीवन में। That's what it says in Romans 8 chapter. निकालिए। रोमियो 8 में इस बात को कहता है। 8 अध्याय रोमियो। Flesh is in enmity with God. Oh, what can I do? 12. No, you are debtors to them. It says your body, your flesh is enmity with God. 6 हाँ? में शरीर पर मन लगाना तुम्हें। नहीं वो नहीं है। No, it's okay. आठवां अध्याय में है। It says your flesh is enmity with God. और आपका जो शरीर है परमेश्वर के लिए दुश्मन है। Yes, your flesh is an enmity with God. That is why you have to crucify your flesh every day before
the cross. इसीलिए प्रतिदिन आपको अपने शरीर को जो है क्रूस पे चढ़ाना है। You know? Learn to crucify your flesh on the cross. और इस बात को सीखना है अपने शरीर को क्रूसित करने के लिए, Yes. शरीर की इच्छाओं को मारने के लिए सीखना होगा प्रतिदिन। You should know how to go to the cross daily. और आपको प्रतिदिन जो है क्रूस पर जाने के लिए, क्रूस के पास जाने के लिए सीखना होगा। Yes. If you do not know that, यदि आप उस बात को नहीं जान रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, if you do not seek that, then you cannot live a life which is pleasing to God. और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप वो वाला जीवन नहीं जी सकते जिससे परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाए। Yes. If you want to please God, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न और खुश करना चाहते हैं, you have to crucify your flesh. Child. Yes, 8:7. हाँ 8:7 8:7 पढ़िए. और 8:7 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। Yes. शरीर पर मन लगा। Yes. Yeah. 7 It says your flesh is enmity with God, and that is what it means. The flesh is hostile to God and cannot obey God. और ये बात बोलता है कि जो शरीर जो है परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन है और वो परमेश्वर के दुश्मन है शरीर आपका। Yes, here it says, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subjected to the law of God, nor indeed can it be. और शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। You see how that is why we have to crucify our flesh every day. इसीलिए ये जरूरी है, चाहिए कि हम अपने शरीर को प्रतिदिन क्रूसित करें, क्रूस पर लगाएं। That is what it means, denying yourself, denying your life before God. और परमेश्वर इनकार करना, अपने आप का इनकार करने का अर्थ यही है। Yes. Second thing, दूसरी बात, taking up the cross and following Jesus. क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना। Yes. First, denying yourself means to do what God wants you to do. अब पहला जो अपने आप का इनकार करने का मतलब वो कार्य करना जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहा है, करना चाहता है। To surrender your will to His will. अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को परमेश्वर की इच्छा के अधीनता में समर्पित कर देना। You should live according to the will of God. आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जिएं। Yes, that is what it means, denying yourself. हाँ, अपने आप का इनकार करने का अर्थ यही है। The second thing is you have दूसरी to carry your cross. क्रूस उठाकर चलना। When you die to yourself, जब अपने आप को आप मारते हैं, इच्छाओं को मारते हैं, if despite of all your problems, सारे समस्याओं के बावजूद, like Jesus, यीशु के समान, no, a cross meant shame, persecution, everything. Cross means persecution, suffering, shame, everything. Yeah. और क्रूस का मतलब सताव, लज्जा, सब प्रकार की पीड़ा है ना? See, you cannot carry the cross without paying a price. आप क्रूस को ऐसे आसानी से नहीं, मतलब आप जब तक पीड़ा नहीं उठाएंगे, दुख नहीं उठाएंगे, आप क्रूस नहीं उठा सकते। You have to pay a price. आपके लिए आपको उस क्रूस उठाने के पीछे आपको मूल्य चुकाना होगा। You want your life to be a fruitful life. You want your life, if you want to move in the power of God, you have to deny yourself. You should accept shame. You should accept suffering. You should accept persecution in your life. आपको चाहिए कि आप अपने जीवन में एक फलवंतित, एक सफल जीवन को जिए, आशीषित जीवन को जिए। तो क्या करना होगा? अपने जीवन में सताव और उस लज्जा और उस पीड़ा को स्वीकार करना होगा, उसे झेलना होगा। Unless and until
you are one with Jesus, you are accepting His cross in your life, you will not see great victory in your life. जब तक कि आप यीशु के साथ एक नहीं हो जाते और उसके उस जीवन को ग्रहण नहीं कर लेते, आप अपने जीवन में जय प्राप्त नहीं कर सकते। Yes. When you crucify yourself means you give your self will to the will of God. और अपने आप को क्रूसित करने का मतलब है अपनी इच्छाओं को, मारना। अभिलाषाओं को मारना, क्रूसित कर देना, परमेश्वर को दे देना। And you should not believe on your own sufficiency, with your own strength. You should not believe on your own strength, your self-sufficiency. और अपने सुविधाओं पर, अपने सामर्थ्य पर, अपने ताकत पर निर्भर नहीं होना, विश्वास नहीं करना। To put to death all the plans which you have planning for your own life. और अपने जीवन के लिए जो भी योजनाएं हैं उसको आपको दफन कर देना। Yes. To be willing to face shame. और लज्जा का सामना करने के लिए तैयार रहना। People will reject you, rejection. लोग आपको तिरस्कार करेंगे। There will be betrayal in your life. हो सकता है आपके जीवन में धोखे और आपके साथ पिटाई भी हो जाए। And persecution in your life. आपके जीवन में सताव आ जाए। Even you lose things in your life. और बहुत सी चीजों को हो सकता है आपके जिंदगी में आप खो दें। Coming to God is you have to pay a price. और परमेश्वर के पास जब आप आ रहे हैं, आना है तो आपको मूल्य चुकाना होगा। खाना। What did David say? दाऊद क्या कहता है? I will not make a sacrifice which will cost me nothing. और मैं ऐसा बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा जिसका मुझे मूल्य चुकाना ना पड़े। दाऊद कहता है अब बलिदान चढ़ना है, दर्द होना है। दर्द होना चाहिए। जब दर्द होना आप है। कब तक दर्द नहीं होता है हमारा जीवन में आशीष नहीं आएगा। जब तक हम दर्द के साथ बलिदान नहीं चढ़ाएंगे। Sacrifice will always cost something. और जब हम बलिदान चढ़ाते हैं तो उसका हमें मूल्य चुकाना पड़ता है ना? It's important. जरूरी है ना? मेरे को इस महीना मेरे को पैसा देने के लिए बहुत मेरे को 40 लाख आना है, मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए पैसा दर्द देता है मेरे को, बस मैं देते है ना, देना है ना, परमेश्वर को मैं प्रशंसा करना है, मैं करना ना, आई हैव टू डू इट, और आई हैव टू डू इट, आपको करना है और आप उसको कर रहे हैं। नॉट बिकॉज आई हैव मनी, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा है, आई एम ओबीडिएंट टू गॉड, परमेश्वर के प्रति आप आज्ञाकारी हैं, इसलिए। I want to see that the word of God spreading all the districts of shadow. और That is my desire. मैं इस बात को देखना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, अभिलाषा है कि शैडोल के और भी जिलों में परमेश्वर का वचन का प्रचार प्रसार हो सके। हालेलुया। You know, that is what I want to do, because God loved me first. God loved me first. I am doing it not because I want to get merit from God. I am doing it because He loves me first. और ये बात है, परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है, मैं इस कार्य को इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि परमेश्वर से मुझे कोई मतलब बड़ा ओहदा मिले, है ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होकर उसके कार्य। It gives me pain. वो ये सब करने के पीछे मुझे दर्द हो रहा है, I give it with joy. लेकिन मैं आनंद के साथ, Because I am going, I am giving it to the Lord of Lords and the God of God. क्योंकि मैं इस विचार से दे रहा हूँ कि प्रभु के प्रभु और राजाओं के राजा को आप दे रहे हैं। There is no other God like Him. और उसके जैसा, उसके समान कोई परमेश्वर है ही नहीं। There is no other God like Him. और उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। Yes, I owe Him everything. What I have here, I owe everything to Him. और जो कुछ मेरे पास है, सब कुछ को मैं उसे दे देता हूँ, समर्पित कर देता हूँ। Following Jesus will cost something in your life. प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब आप चलते हैं तो आपको मूल्य चुकाना होगा। Only then your sacrifice will become precious before God. तभी ही आपके बलिदान परमेश्वर के सम्मुख बहुमूल्य होंगे। That is what it means, denying yourself, pick up your cross and follow Him. यही अर्थ है उस बात का, अपने आप का इनकार कर आप क्रूस उठा के चल। समझ रहे हैं ये बात? समझ आ रहा है? आप समझ में आ रहा है? कीमत चुकाना, कीमत चुकाना, you have to pay a price. आपको मूल्य चुकाना। Without paying a price, you cannot do it. आप बिना मूल्य चुकाए आप
नहीं कर सकते। We have been fasting and prayer. कितना लोग आया, मैं कितना लोग पूरा खलीसिया को बताया। हम 15 दिन से हम फास्टिंग प्रेयर में हैं, सबको हमने अनाउंस किया, सबको बताया। कितने लोग आए? फिर बहुत कुछ लोग आया, बहुत थोड़े ना, से, उन लोग बहुत थोड़े से। परमेश्वर के लिए टाइम देने के लिए उन लोगों को टाइम नहीं है ना, दूसरा काम करने के लिए तैयार है, परमेश्वर के लिए टाइम देने के लिए बहुत लोग। देखो ये बहुत बीमार थी फिर भी आए थे, क्यों? परमेश्वर के लिए प्यार है, यही है, यही बात होना चाहिए ना, ये सब प्यार होना चाहिए। ओनली देन यू कैन सी ब्लेसिंग इन योर लाइफ। तभी आप अपने जीवन में आशीष देखेंगे ना। हम वी आर सो सेल्फिश इन आवर लाइफ, हम अपने जीवन में बहुत ही स्वार्थी होते हैं, है ना। वी ऑलवेज वांट ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। हम हर समय परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, आशीष मिले, आशीष चाहिए। डू यू हैव द हार्ट ऑफ गॉड? क्या आपके पास परमेश्वर का सा हृदय है? Do you have burden for people who are, see, there are so many people are dying every day, they are dying without Christ. और क्या वे लोग जो मर रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं, उनके लिए आपके हृदय में बोझ है ना? If you have that burden, you will pay the price so that God can use you as His instrument. यदि वो बोझ आपके अंदर है तो आपको मूल्य चुकाना होगा, तब परमेश्वर आपको उपयोग करेंगे। Because the Spirit of God is dwelling in all of us. The day you have received Jesus as your personal Savior, God, the Holy Spirit comes and dwells on you. परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा आपके हृदय में निवासरत है। जिस दिन आपने परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसी दिन वो आपके अंदर आ गया। Amen. He comes in, but whether he is dormant or aggressive, it all depends on your life. लेकिन क्या वो पवित्र आत्मा आपके अंदर सुस्त है या आक्रामक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। Okay? It all depends on you. ये आपके ऊपर निर्भर करता है। How are you yielding to the Holy Spirit every day in your life? आप पवित्र आत्मा के प्रति प्रतिदिन कैसे आप समर्पित हैं, लीन हो गए हैं, ये बात निर्धारित करता है। Have you ever thought, Lord, what is in your mind? What is in your heart? What do you want me to do? Have you ever asked God that क्या question? आपने कभी अपने मन में, हृदय में इस बात को सोचा कि परमेश्वर, आपके मन में, आपके हृदय में मेरे लिए क्या है, मैं आपके लिए क्या करूं प्रभु? क्या कभी आपने इस विचार के साथ प्रभु से बातचीत करी? है ना? See, God wants to reveal His secrets to you. परमेश्वर आपको गुप्त और गूढ़ बातों को आपके जिंदगी में प्रकट करना चाहता है। No? He wants to reveal His secrets to you. आपको वो अपना गुप्त बात, गूढ़ बातों को आप लोगों को प्रकट करना चाहता है। Let us turn to Proverbs. आइए नीति वचन निकालें, 3rd chapter. तीसरा अध्याय। I think it's 3rd chapter. Yes, buddy. बस I can tell you. Proverbs 3rd chapter. 3rd chapter verses 32. क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। See, God wants to give the secrets counsel to the upright. देखिए, परमेश्वर अपने जो भेद की बातें हैं, गुप्त बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, उसको सीधे लोगों पर प्रकट करना चाहता है। Hallelujah. है ना? If you ask God, Lord, what is in your heart? No. If you are only asking for blessing in your life, if you are not burdened for others, God cannot reveal His secrets to you. यदि आप सिर्फ आशीष ही मांग रहे हैं परमेश्वर से, लेकिन कभी आपने प्रभु से इस बात को नहीं कहा कि प्रभु, कि आपके मन हृदय में मेरे लिए क्या है, लोगों के प्रति बोझ के साथ यदि आप ऐसा प्रश्न नहीं कर रहे हैं, तो कभी प्रभु आपको अपने गुप्त बातों को प्रकट करेंगे? नहीं। 25, the Psalm 25. और भजन 25 निकाल लीजिए, भजन संहिता 25 अध्याय। Verses 14. या 14वें पद में देखिए क्या लिखता है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, See?
और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। या See? So, are you asking God, Lord, what is in your heart? Shall I share your burden? Can I share your burden with you for people? Will you ask God that? Or you are only thinking, Lord, bless me, bless my family, bless my life, bless everything. आप ऐसा तो नहीं कि प्रतिदिन बस यही कह रहे हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। क्या आपने प्रभु से कहा कि प्रभु आपके मन हृदय में मेरे लिए क्या है? क्या मैं उस बोझ को बांटूं? See, if you are not dedicated, देखिए, यदि आप समर्पित नहीं हैं, if you are not dedicated, if you are not giving your time to God, if you are not giving your money to God, if you are not giving yourself to God, God cannot reveal His secrets to you. यदि आप पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हैं, अपना समय, अपना धन, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित नहीं कर रहे हैं, प्रभु आपको कोई भी बात प्रकट नहीं है ना? God is asking only for obedience. परमेश्वर उन्हीं लोगों को मांगता है जो उसके प्रति आज्ञाकारी होते हैं, है ना? उसको आज्ञाकारी लोग चाहिए ना? You know, if you are intimate with God, you know, the Bible says in Amos, आमोस निकालो, Yes. आमोस निकालिए। Amos 3:7 पढ़िए। सब लोग निकाल दिया? आमोस 3:7। Amos is after Joel. यहोवा के बाद आमोस, 3:7. उसके बाद योना। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। See, if you have the heart of God, यदि आपके पास परमेश्वर का सा हृदय है, सब लोग निकाल दिया? सब लोग निकाल सब? दिया? कितना लोग नहीं निकाला? सब लोग निकाल दिया? यवल नबी की पुस्तक पेज नंबर 1067 ना? निकाल दिया? Surely the Lord God does nothing. परमेश्वर ये बोलता है, सुनिए, मेरे को देख लीजिए, इधर देखिए सामने। परमेश्वर कुछ नहीं करता है उसका बिना उसका दास को प्रकट बिना करके कुछ काम नहीं करता है। Are you in that position? देखिए, ये देखिए क्या बोल रहा है, परमेश्वर बिना प्रकट किए अपने दासों पर अपने मर्म को, अपनी बातों को प्रकट किए बिना कोई कार्य नहीं करता है। क्या आप उस स्टैंडर्ड में है क्या, उस स्थिति में है क्या? ना? See, God is expecting His children to reveal His secrets to Him, और to reveal His secrets to us. और परमेश्वर इस बात का उम्मीद कर रहा है कि वो हम उसके प्रगटीकरण को, उसके प्रकट की हुई चीजों को पाएं। That is the expectation of God. ये परमेश्वर की इच्छा है, अपेक्षा है कि मैं कब प्रकट करूं और ये कब ये ले। He wants you to be so intimate with Him. और चाहता है परमेश्वर कि इसके साथ एकदम अंतःकरण, आंतरिक संबंध में आ जाए। When will you be like that? कब आप ऐसे When you बनेंगे? deny yourself, pick up the cross and follow Him, you will be intimate with Him. जब आप अपने आप का इनकार करेंगे, अपना क्रूस उठाएंगे, उसके पीछे हो लेंगे और अंतःकरण संबंध में आ जाएंगे, रूबरू हो जाएंगे, डूब जाएंगे, तब होगा। This is the mind of God. यह परमेश्वर का मान। I will not do anything without revealing my secret to my prophets, my servants. मैं अपने भविष्यवक्ता, अपने दासों, अपने लोगों को जब तक अपनी बातों को प्रकट न कर लूं, तब तक कार्य नहीं करूंगा। No? In your place, wherever you are, या आप जहां कहीं से भी हैं, आपके स्थान में, God wants to reveal the secrets to you, to the people around you. God wants to do something through your life. But are you in that position where God can share His heart with you? और परमेश्वर चाहता है कि जिस जगह में आप हैं, वहां के लोगों के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति बातों को प्रकट करें। लेकिन क्या आप उस चीजों के लिए तैयार हैं क्या? आप लोग, have you developed yourself to be in that place where God can come and share His heart with you?
परमेश्वर अपने हृदय की बातों को, मन की बातों को आपको बांटे, आपको शेयर करे। क्या आप अपने आप को उस लायक, उस योग्य आपने बनाया है, विकसित किया है क्या? God, if you look into the Old Testament, he says, I want to dwell in the midst of you. यदि पुराने नियम में हम देखें तो परमेश्वर क्या फरमाते हैं? कहते हैं मैं तुम्हारे मध्य में रहूंगा, निवास करूंगा। But now, लेकिन अब in this New Testament, in the New Covenant, नया वाचा में, नए नियम के तहत he is dwelling inside us. हमारे अंदर वो निवास कर। वो अंतर है ना, अंतर है ना, फर्क है ना। आज हमारा जीवन के अंदर रहता है। आज हमारे अंदर, हमारी He is जिंदगी dwelling के inside your अंदर वो निवास Are करता you है। conscious? Are you conscious of it? That the Spirit of God, the Almighty God, the God who made heaven and earth, is dwelling inside you, and are you having a relationship with Him every day? क्या आप जागरूक हैं? क्या आप विवेकशील हैं? जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जो इतना बड़ा विराट परमेश्वर है, वो आपके अंदर आके रहने की इच्छा रखता है, रहना चाहता है। Na? He is very concerned that He wants to live inside you, and He wants to have a relationship with you. But are you denying? Are you full of the world, or are you full of God? It all depends on you. God does not force anything on anybody. या परमेश्वर इस बात के लिए बहुत चिंतित और मतलब कि जो वो है, बेताब है कि मैं कब इनके अंदर आऊं और अंदर निवास करूं। लेकिन हम संसार से इतने भरे हुए हैं, संसार की आदतों से, व्यवहारिकता से इतने भरे हुए हैं कि हम परमेश्वर को अनुमति ही नहीं दे रहे कि हमारे अंदर आकर के वो रहे। See, we have to come into the confidence of God so that He can give responsibilities into our life. What is the responsibility? The gifts operating into our life. और हमको परमेश्वर के प्रति पर भरोसेमंद बनना होगा, जिससे कि परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियों को हम पर डाले, हमको दे सके। Are you in that place? क्या आप उस स्थिति में हैं? Today you have to ask yourself whether you are in that place where God can reveal His secrets, whether He can give His responsibilities to you, whether you are in where God can say, today my son, my daughter, I give this responsibility, I have the confidence in you. और आज हमको उस स्थिति में आना होगा, आज हमको इस बात को अंगीकार करना होगा। आज बोल सकते हैं आप कि परमेश्वर, हाँ, मैं आपके प्रति भरोसे करने लायक हूं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। यदि आप ऐसी स्थिति में आते हैं, तब परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी को आप पर डालेगा ताकि आप उसके लिए कार्य करें। When will that happen? और ये कब होगा? It will happen according to Romans 12:1 and 2. और रोमियो 12:1-2 के बाद ही ये होगा। रोमियो 12 अध्याय, रोमियो 12 अध्याय 1 और 2। सब निकालिए, मेरे पीछे आप बोलिए, जल्दी निकालिए। बाइबल के किताबों के नाम को याद करो, एक एक पन्ना मत पढ़ना। हाँ, ये बहुत जरूरत है। ये जरूरी है। परमेश्वर के लोग ये हैं। आप ये LKG का वो सब्जेक्ट है जी सर। शुरू में जब विश्वास में आते हैं तो सीखते हैं। चलिए मेरे पीछे बोलिएगा, रोमियो 12:1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा उसके बाद, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Now you see,
Do you see it? आपने देखा इस वचन में How, क्या लिखा है? why we should crucify our body and our mind. क्यों? Not only crucifying your body, but also your mind. अब क्यों हमको अपने मन अपने तन को क्रूस पे सिर्फ शरीर ही नहीं अपने मन को भी हमको क्रूस पर लेके जाना। We crucify our flesh because it has got Adamic nature. और हमें शरीर को इसलिए क्रूसित करना है क्योंकि आदम का स्वभाव वहां पर है। But our battle is always, Satan always attacks your mind. लेकिन हमारा जो लड़ाई का मैदान है वो कहां पर है? हमारा ये दिमाग हमारा है ना। और शैतान हमेशा हमारे दिमाग पर आक्रमण करता है, मन को भटकाता है। That's what it says in James. James में बताता है, that's what your first sin is conceived in your mind. और ये बात को याकूब की पत्री में बताता है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में पाप उत्पन्न होता है। First chapter पहला अध्याय James first chapter. याकूब पहला अध्याय। Where does sin come? It comes from your, yes. 13-14 Now, 14 14 14 and 15. 14 and 15 now पढ़िए. परंतु प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आप समझ आ रहा है अभी? आ रहा है? समझ रहे हैं? समझ रहा ना? है ना? Sin is conceived in your. That is why we should crucify our mind and our body. These are the two things which are working against God. ये हम इसीलिए हमारे शरीर को और मन को क्रूस पर चढ़ाना अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि ये मन और शरीर ही परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं। Do you understand why you should deny yourself? आप समझ पा रहे हैं अपने आप का इनकार आपको क्यों करना है? है ना? समझ रहे ना? समझ रहे हैं? Why you should deny yourself? Pick up God's cross and follow Him. क्यों आपको अपने आप का इनकार करना है, क्रूस अपना उठाना है और यीशु के पीछे चले जाना है? क्यों करना समझ में आ रहा है? Because we have inherited the nature of Adam, Adamic nature in us. Our flesh is always running towards sin, so that has to be crucified. That is always running after the world. The pleasures of the world, things of the world are more attractive. That is why it is running after it. So that is why the flesh and the mind should be crucified. क्योंकि हम आदम से उस स्वभाव को विरासत में पाए और हमारा जो शरीर है, हमारा मन है, इस संसार के आकर्षण में और इच्छाओं में हम खींच के बह करके चले जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर को और मन को प्रतिदिन क्रूस पर लेके आए। Want to be fruitful? आप फलवंतित होना चाहते हैं? Then you and Jesus should become one. जब आप और यीशु एक हो जाएंगे, You know, when you become one, don't be satisfied. मैं कुछ देते हैं, मैं ये देते हैं, I am satisfied. No, God is not interested in your. आप कुछ देते हैं उसमें आप संतुष्ट मत होइए, आपके देने से परमेश्वर को कोई तो नहीं। That's what the Bible says. यही बात बाइबल बताती है। You know, let us turn to 1 Samuel. पहला शामिल की पुस्तक को निकालेंगे, पुराना नियम में आ जाइए। Verses 22. Verses 15-22. नहीं बता दिया पहले इसको। 22 अच्छा 22। यस हाँ, देखिए 15-22 को हम देखेंगे। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। बोलिए उसको फिर से बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। मेरे पीछे बोलिए। Behold to obey. पूरा पढ़ा। नहीं पूरा नहीं। मानना। हाँ, सुन मानना तो
बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। Obedience. Obedience. आज्ञाकारिता। And how will you obey? आप कैसे आज्ञा पालन करेंगे? Unless this word, मेरे को देखिए, इधर देखिए, सामने। unless this word comes into your heart, you cannot obey God. जब तक ये वचन आपके हृदय के अंदर नहीं आएगा, आप परमेश्वर के वचन को पालन नहीं कर सकते। You know, word should be under you. वचन आपके अंदर होना चाहिए। Obedient to the word of God. परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी। God is not interested in your money. God is not interested in your sacrifice. God is interested only in your obedience. परमेश्वर आपके पैसों से और आपके किसी भी बलिदान से कोई रुचि नहीं रखता। He is only interested in your obedience in your life. How are you obeying? सिर्फ God- आपके आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन के प्रति पालन करना, आज्ञा पालन करना पर परमेश्वर रुचि See, रखता है। God is speaking to you every day. परमेश्वर आपको प्रतिदिन बातचीत। God has not stopped speaking to you परमेश्वर ने आपसे बातचीत करना बंद नहीं किया है, because you are so filled with the world that you are not able to hear the voice of God. आप संसार से इतना भर गए हैं, इसलिए आप परमेश्वर को नहीं सुन पा रहे। Yes, that is the problem. ये है That is समस्या। the problem with ये है people. समस्या। You know, people are not able to listen to God's word because God's voice because they are full of the world. लोग परमेश्वर की आवाज को इसलिए सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो संसार के आवाज से भरे हुए हैं। You know, set alone time, give time, be obedient to what God tells you. मेरे को छोटा भी बात बोलता है मैं कर देते ना, मैं परमेश्वर मेरे को कुछ बोलता है मैं दूसरा बात नहीं करते। बस परमेश्वर बोला है ये कपड़ा पहनो, मैं वो कपड़ा पहनता। आज मेरे को बोला है ये कपड़ा पहनो, Hallelujah. है ना, इन एवरीथिंग। कुछ खाना खाना मेरे को बताए वो खाना खाएंगे, Yes. मैं दूसरा खाना नहीं। आप लोग भी कर सकता है, आपको इच्छा है करिए, वो नहीं है। कभी कभी परमेश्वर कुछ लोगों के लिए ऐसा बोलता है, बट हम लोग सब चीज में परमेश्वर को धन्यवाद देने में ना बहुत आशीष आता है ना, है ना। कोई भी छोटा छोटा चीज है, परमेश्वर क्या बोलता है सुनना, सुनना आशीष, उसमें आशीष है, आशीष चाहिए। फिर परमेश्वर को आवाज को पहचानना, सुनना। गॉड इज इंटरेस्टेड इन द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन की जो सूक्ष्म और छोटी बातें हैं उस पर भी परमेश्वर का ध्यान है। God is interested in minute details of your life. आपके जीवन की जो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें हैं उस पर भी परमेश्वर को ध्यान है। But it all depends how much you want to give your time to God. लेकिन ये सारी बातें निर्भर करती है कि आप परमेश्वर को कितना समय देते हैं। If you are full of the world, you cannot put one foot here, one foot here. No. यदि आप संसार से भरे हुए हैं तो यह असंभव है, आप एक पैर इधर एक पैर उधर नहीं कर सकते। दो नाव में पाँव दो आप नहीं नाव रख में पाँव नहीं रख सकता है, आपका आशीष नहीं आएगा। Simple. You cannot be with two opinions in your life. You cannot see blessing. If you want blessing, deny yourself, pick up your cross, follow him. No. आप दो विचारों के मध्य में आशीषित नहीं हो सकते। Now, it doesn't mean God will not bless you. God will abundantly bless you in everything. God says, I'll prosper you. है ना? उसका मतलब नहीं है ये कपड़ा नहीं पहनना है, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट जीवन को देना है ना? जीवन को देने से मैं सब कुछ दे देगा, है ना? God says, seek ye first the kingdom of God. इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा, आशीष करेगा, ठीक है, लेकिन अपने जीवन को हमको प्रभु को देने से और समृद्धशाली हो जाएंगे। सब कुछ देना, सब कुछ देना, सब कुछ देना, छोटा छोटा चीज भी सब कुछ देना, है ना? वो हमको दिया, उसको देना। जो कुछ मेरे पास है सब परमेश्वर का, सब मेरा वाला नहीं है, सब परमेश्वर, सब परमेश्वर, है ना? We should give everything. हमें When you're ऐसी विचारधारा में रहना। see, if you're wholeheartedly following him, the blessing in that life is very good. You'll always be in joy. मैं हमेशा खुशी में रहते हैं। मैं कोई चिंता नहीं है मेरे को। मैं आज मर जाऊंगा, मेरे को मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ, परमेश्वर के पास जा। मेरा वो ज्यादा इच्छा है उसके पास जाना Yes, है ना?
I love to be with them. मैं इस संसार से उससे वहाँ रहेंगे रहना ज्यादा पसंद करता मैं ज्यादा पसंद करते हैं, है ना? हूँ। Because तो संपूर्ण दिल से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पास रहने की बात है। your life, आपका जीवन, it can be heaven on earth. इस आपका जीवन इस पृथ्वी में स्वर्ग जैसा हो सकता है। It all depends on you. ये आपके ऊपर निर्भर करता है। It all depends on you. ये आपके ऊपर निर्भर करता है। How much are you surrendering to Him? कितना ज्यादा मैं उसके को अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। When you surrender to Him, the blessing which comes into your life is very different. There will be great joy in your life. You और- always enjoy. और जब ऐसा समर्पण आप करते हैं और जब उसका उससे वो जो आशीषें आएंगी वो इतना आनंद और खुशी से परिपूर्ण वाला होगा। That is what it means, denying yourself, pick up your cross. यही है मतलब उसका कि अपने आप का इनकार कर और क्रूस उठा और उसके पीछे खोल। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, है ना? लोग आपको आप पसंद सोचेंगे आप पागल है करके, Yeah. नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। I will follow God whatever the cost. कैसा भी मूल्य मुझे चुकाना पड़े मैं पीछे यीशु के चलूंगा, परमेश्वर के पीछे चलूंगा। Hallelujah. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं, है ना? I want to please God in every area of my life. क्योंकि मैं अपने जिंदगी के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को प्रसन्न करना ही पसंद करता हूँ। I want to be a blessing to people. मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूँ। ना? God says, no, see, God is interested. हमारा हाथ परमेश्वर का हाथ होना चाहिए, ना? हमारा शरीर परमेश्वर का शरीर होना चाहिए, हाँ? हमारा मुंह परमेश्वर का मुंह होना चाहिए, ना? When everything becomes Him, then when people see you, they will not see me. They'll see only Christ in me. और जब ऐसा हो जाएगा तो वो मुझे नहीं देखेंगे लोग, मेरे अंदर क्या दे, मुझको क्या देखा, उनको क्या दिखेगा, परमेश्वर दिखेगा। फिर देखो, फिर बहुत लोग के पास आशीष हो जाएगा, ना? आप किसी को बोलने के लिए जरूरत नहीं, अपने आप उन लोग संजय हो जाएंगे, परमेश्वर के पास आएंगे, है ना? परमेश्वर के पास आएंगे। वो ही परमेश्वर चाहता है। Let us close. Let us pray. आइए प्रार्थना। कोई भी प्रार्थना कर सकता है। परमेश्वर आपसे अगुवाई दे रहा है, परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है, आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करिए। आप खड़े होकर प्रार्थना करिए, जल्दी, टाइम वेस्ट मत करिए। आप परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात किया, आप प्रार्थना करिए, समर्पण करिए, अंगीकार करिए, प्रार्थना धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवित परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावंद परमेश्वर प्रभु। आज के दिन के लिए परमेश्वर, आज के पल के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने